कक्षा 11वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक से होंगे और वे अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करने हेतु प्रयासरत होंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा परिणामों का स्वांकलन करने के बाद विद्यार्थी अपनी त्रुटियों को सुधार करने हेतु दृढ़ संकल्पित होंगे और वे नए उत्साह के साथ अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करने हेतु भी प्रयासरत होंगे। मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित परास्नातक शिक्षक हिंदी DPS हल्द्वानी लामाचौड़, आज आपके समक्ष हिंदी कक्षा शिक्षण के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रचित भारत माता पाठ लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस पाठ में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत माता शब्द के विस्तृत अर्थ प्रदान कर एक हमारे ज्ञान में एक नई वृद्धि करने का प्रयास किया है। यहाँ नेहरू जी ने बताया है भारत माता शब्द से तात्पर्य किसी साकार मूर्ति या भारत माता से अभिप्राय नहीं, अपितु यहाँ के लोग, नदियाँ, पहाड़, जंगल, भूमि, किसान सारे उन लोगों से है जो इस देश में निवास करते हैं, इस देश में विद्यमान हैं। भारत माता की जय से यहाँ उन्होंने बतलाया है कि भारत माता की जय से मत तात्पर्य हम सभी लोगों की जय, हम लोगों की खुशहाली से है। चलते हैं पाठ वाचन की ओर। भारत माता, अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता था तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने थे और उन्हें दूसरे ही किस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत थी। लेकिन किसानों से जिनका नज़रिया महदूद था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। मैं उन मसलों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए एक साथ थे, और स्वराज्य का भी जिक्र करता जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर धुर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते क्योंकि उनकी तकलीफ़ें एक सी थीं, यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान, सूद, पुलिस के जुल्म, ये सभी बातें गुथी हुई थीं उस ठट्टे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था। इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी जिसके हम सब जुझ हैं। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेस, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कशमकशों का जिक्र भी ले आता। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की की है। यह काम आसान न था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी न था। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों रामायण और महाभारत ने पुराणों की कथा कहानियों ने जिन्हें वे खूब जानते थे उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी जो हिंदुस्तान के चारों कोने पर हैं।
या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या और धावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है, यह भारत माता कौन है, किसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल ने उन्हें कुतूहल और ताज्जुब होता और कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था जवाब दिया, भारत माता की जय से उनका मतलब धरती से है। कौन सी धरती? खास उनके गांव की धरती या ज़िले की या सूबे की या सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, यहाँ तक कि वे ऊब कर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊँ। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज हैं, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय का। मैं उनसे कहता हूँ कि तुम इस भारत माता के अंश हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार मन में बैठते उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। यहाँ पर नेहरू जी ने बतलाया है कि मैं जब कभी किसी जलसे समारोहों में जाता तो यहाँ के लोगों को देश दुनिया की खबर बतलाता था और उन्हें भी बड़ा अचरज होता था। उन्हें ये बातें बहुत अच्छी लगती थी। भारत माता कौन है, क्या है, उनकी समझ अलग थी, लेकिन मैं उन्हें बताता था कि भारत माता से तात्पर्य आपकी धरती, हमारे देश की सीमाएं, सीमाओं में बहती नदियाँ, सीमाओं की चार दीवारी, सीमाओं की हरियाली, सीमाओं के वे सारे बंधन, सीमाओं की वे सारी वस्तुएं जो हमारे देश का अलंकरण करती हैं, वे भारत माता ही हैं। और भारत माता की जय आप सब लोगों की जय ही है कि जिस प्रकार से आप अपने देश के उत्कर्ष और उन्नति के लिए जो भी प्रयास करते हैं, वह सारी उन्नति आपकी जय पर ही परिलक्षित होती है। आशा करता हूँ इस पाठ को विद्यार्थी भली भांति समझ चुके होंगे। चलते हैं प्रश्नाभ्यास की ओर। प्रश्न नंबर 1, भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? जब नेहरू जी देश का दौरा करते थे और जनसभाओं में भाषण करते थे तब वे किसानों की सभा में भारत की चर्चा उनसे अवश्य करते थे। उनका मानना था कि किसानों का दृष्टिकोण सीमित है और वे केवल अपने गांव, देहात, प्रांत तक ही सोच पाते हैं। अतः स्वतंत्रता के लिए इन किसानों को भारत के व्यापक अर्थ का ज्ञान कराना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? नेहरू जी भारत के सभी किसानों से निम्नलिखित प्रश्न प्रायः बार बार करते थे। पहला, भारत माता की जय नारे का क्या अर्थ है? यह भारत माता कौन है? वह धरती कौन सी है जिसे वे भारत माता कहते हैं? गांव की, जिले की, सूबे की या पूरे हिंदुस्तान की? प्रश्न नंबर 3, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए आसान इसलिए था क्योंकि वे देश विदेश के बारे में बहुत सी बातें पहले से ही जानते थे। वे भारत के पुराणों और महाकाव्यों को पढ़कर भारत के अनेक नगरों से परिचित हो चुके थे। उनमें से अनेक ऐसे भी थे जो तीर्थ यात्राएं करके देश के चारों कोनों से परिचित हो चुके थे।
कुछ लोग ऐसे भी थे जो सैनिक थे और विश्व युद्ध के दौरान विदेशों में जाकर युद्ध भी कर चुके थे। अनेक लोगों ने विदेशों में नौकरियां भी की थीं। किसान तब सन 1930 के बाद में छाई विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से भी परिचित हो चुके थे। साथ ही नेहरू जी स्वयं भी अनेक स्थलों का भ्रमण कर चुके थे। प्रश्न नंबर 4, किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ भारत की धरती से समझते थे। वे जहाँ रहते थे, जिस धरती में खेती करते थे, उसी धरती को प्रायः भारत माता समझते थे। प्रश्न नंबर 5, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणाएं थी? भारत माता के प्रति नेहरू जी की अवधारणा इस प्रकार थी: भारत की नदियाँ, पहाड़, जंगल, खेत, सारी धरती और यहाँ पर रहने वाले करोड़ों लोग सब भारत माता के अंग हैं। इन सब के सम्मिलित रूप का नाम ही भारत माता है और इन सब की विजय, इन सब की वृद्धि, इन सब की आस, इन सब की उन्नति ही भारत माता की जय है। प्रश्न नंबर 6, आज़ादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? आज़ादी से पूर्व किसानों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता था: गरीबी, कर्जदार होना, पूंजीपतियों के शिकंजों में फंसे रहना, जमींदारों तथा महाजनों के जाल में फंसकर घुटन भरा जीवन जीना, खेती के एवज में कठोरता से लगान वसूली, लिए गए ऋण पर ब्याज की अधिक दर, महाजनों के द्वारा लिया जाने वाला कर, पुलिस के अत्याचार और विदेशी शासन के अत्याचार व प्रताड़ना को सहन करना किसानों की मुख्य समस्याएं थीं, जिनका सामना किसानों को करना पड़ता था। मैं आशा करता हूं कि सारे विद्यार्थी इन प्रश्नों के उत्तरों को भली भांति समझ चुके होंगे और वे इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हेतु दक्ष हो चुके होंगे। इसी आशा से आप सबका एक बार पुनः